बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पहले हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन भी कर लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कर लिया। आज हम करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो इनकी डेरिवेशन का तरीका, इनकी किनेटिक्स स्टडी का तरीका बिल्कुल सेम है, वैसा ही है, वैसे ही स्टेप हैं जितने उनके थे उसी तरह हम स्टेप वाइज इनको करने की कोशिश करेंगे कि हमें ये इनको याद कैसे करना है, ये भी डिस्कस बताऊंगा कि कैसे इनको आप याद कर सकते हैं। तो इसमें अगर देखें तो पहले हम इसकी सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का। इन ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्या है कि स्क्वायर है किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट्स होती है उनकी स्क्वायर्स के इक्वल है। रेट इज क्या बनेगा, इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 2। अब आपको पता है कि ब्रैकेट क्या शो कर रही है, कंसंट्रेशन को, तो इसकी पावर स्क्वायर हो गई, कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो गई रिएक्टेंट्स का। अब हो सकता है कि ए की रिएक्टेंट की पावर 2 के इक्वल हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ए प्लस बी दो प्रोडक्ट थे और हमारे रिएक्टेंट, और ये क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट, और दोनों की 1 1 मिल के 2 बना दें कि रेट इज इक्वल टू बन जाए के ए की कंसंट्रेशन 1 और बी की कंसंट्रेशन 1। दोनों को सम करो तो हमारे पास कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है। अब इसके पास हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि एक ही रिएक्टेंट की पावर कंसंट्रेशन की, उसकी कंसंट्रेशन की पावर 2 हो जाए, या दो मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स की पावर 1 इसकी हो जाए और 1 पावर इसकी हो जाएगी, या फिर ये भी फर्स्ट ऑर्डर हो जाए, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, दोनों को मिला के हम सेकंड ऑर्डर सम करेंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऐसा हो जाए, तो दोनों मुमकिन हैं। तो अब इसकी ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसकी काइनेटिक्स। मुख्तसरन मैं करूँ, इसमें आपकी स्टडी करेंगे काइनेटिक्स। अगर हम इस काइनेटिक्स देखें, अगर हम इसकी काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स में क्या है कि इसमें दो पॉसिबिलिटी हैं। हम देखते थे कि अगर ए प्लस बी एक रिएक्शन है किसमें, पी में जा रहा है। अब एक पॉसिबिलिटी ये है, पहला केस हम ये देखेंगे, दो केस बनेंगे। व्हेन, जब क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट इज सेम, कि दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो। या दूसरा केस हम ये देखेंगे, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स, जब क्या हो, दोनों की कंसंट्रेशन ए की ए हो और बी की बी हो, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट हो। दूसरा केस हमारे पास क्या होगा, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट्स हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, दोनों की क्या हो, डिफरेंट कंसंट्रेशन हो। तो पहला केस हमारे पास क्या हुआ, व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम, और दूसरा हमारे पास व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिफरेंट। जब इनकी डिफरेंस कंसंट्रेशन होगी तो तब हमारे पास काइनेटिक्स कैसे स्टडी करेंगे, और जब इनकी सेम कंसंट्रेशन होगी तो तब कैसे स्टडी करेंगे। इसको हम अब डिस्कस करेंगे। पहला केस हम डिस्कस करते हैं, व्हेन पहले केस की अगर मैं बात करूं तो क्या है, देखें, व्हेन बोथ द रिएक्टेंट हैव सेम कंसंट्रेशन, जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द टू रिएक्टेंट इज सेम, पहला केस मैंने लिया। तो पहले केस को आज हम स्टडी करेंगे ओवरऑल। तो इसमें क्या है, कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो हम पहला स्टेप लेते थे। पहला स्टेप क्या होता है जब काइनेटिक स्टडी को करते हैं, कि हमने क्या करना है, कंसीडर कर लेना है
कि जिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं वो ही कंसीडर कर लेना है आपने। यहाँ पे हम सेकंड ऑर्डर को कर लें तो मैंने क्या कहा, कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जब हमने फर्स्ट ऑर्डर को स्टडी किया तो मैंने क्या कहा, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब ज़ीरो को स्टडी किया तो मैंने कहा कंसीडर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसी तरह उसी के ही कंपैरिजन में इसकी कनेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ के अगली कंसीडर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या है, टू रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, बोथ हैविंग द सेम कंसंट्रेशन। दोनों की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ऊपर, क्योंकि हमारी हेडिंग भी यही है कि क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट इज सेम। दो रिएक्टेंट्स हैं, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम होनी चाहिए। ये हमने, और ये रिएक्शन कौन सा होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। हमने ये कंसीडर कर लिया है। कंबाइन टू गिव प्रोडक्ट, वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हमने एक रिएक्शन कंसीडर करना है। तो मैं रिएक्शन क्या है मेरे पास, ए, दो रिएक्टेंट्स हैं, ए प्लस बी प्रोडक्ट बन रहे हैं। कंडीशन क्या है, व्हेन टाइम ज़ीरो, जब हमारे पास क्या होगा, टाइम ज़ीरो होगा। व्हेन टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो, जब टाइम ज़ीरो होगा, जब टाइम, पहली कंडीशन क्या है, उस वक्त क्या है, यानी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रोडक्ट नहीं बने, यानी कि सिर्फ जो हमारे पास कंसंट्रेशन होगी किसकी होगी, रिएक्टेंट की होगी, और उसे हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन। तो वो क्या है, बोथ हैविंग सेम कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन क्या करनी है आपने, सेम लिखनी है। मैं लिख रहा हूँ इसकी भी ए और इसकी भी ए, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन ए है। जब टाइम ज़ीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़ीरो हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या होती है कि व्हेन, कुछ देर बाद, व्हेन टाइम, आफ्टर टाइम टी, जब टाइम टी है, यानी कि रिएक्शन स्टार्ट करवा रही है हमने। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं। तो प्रोडक्ट बनना शुरू होंगे तो उस वक्त मैंने कहा, जब मेरे पास टाइम टी था तो मैंने कहा कि मेरे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कितनी है, एक्स है। वो कितनी है, एक्स मेरे पास प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो उस वक्त क्या होगा, जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है दोनों की क्या रह जाएगी, जो प्रोडक्ट हैं वो उसमें से निकाल देंगे, क्योंकि एक्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। जो एक्स कंसंट्रेशन है वो चेंज हो गई है किसमें, प्रोडक्ट में। तो वो यानी कि उनकी एक्स कंसंट्रेशन निकल गई है किसमें से, टोटल कंसंट्रेशन में से। तो हम क्या करेंगे, इनकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी, द अवेलेबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए माइनस एक्स, और बी की भी ए, क्योंकि टोटल ए थी तो माइनस एक्स आ जाएगी। यहाँ तक पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाता था। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखते थे। दूसरा स्टेप पहला हमारा क्लियर हो गया। हर रिएक्शन में हम इसी तरह करते हैं, ज़ीरो में भी ऐसे किया, फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसा किया, अब आ रहा है सेकंड ऑर्डर। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लिखते होते हैं दूसरे स्टेप में। ये सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इसे तैयार कैसे कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि ये इनका कोई पेपर का, ये क्वेश्चन का कोई आपका हिस्सा है, बल्कि ये क्या है, सिर्फ आपको तैयार करने के लिए, ये नंबर 1 नंबर 2 ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। तो दूसरा रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर अबव रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखो, डी एक्स ओवर डी टी क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, दोनों की कंसंट्रेशन के, दोनों की कंसंट्रेशन, के इज़ द
रेट कांस्टेंट होता है आपको पता है, तो हम क्या करेंगे डी एक्स ओवर डी टी, के आ जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ए और बी। के इज़ द रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट होगा तो रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो होगा तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब इनकी कंसंट्रेशन कितनी बचे, ए माइनस एक्स जब टाइम टी है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे के इंटू ए माइनस एक्स, और ये भी क्या आ जाएगी ए माइनस एक्स, ए डी एक्स ओवर डी टी। अब अगर देखो ये भी a माइनस एक्स है, ये भी a माइनस एक्स है, तो जब भी अगर x को मल्टीप्लाई करो x से तो क्या बनेगा x का स्क्वायर, या a मल्टीप्लाई a करो तो क्या बनेगा a का स्क्वायर। तो इसी तरह a माइनस एक्स दोनों सेम टर्म हैं, तो क्या करेंगे k इंटू ए माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा। तो ये हमारा दूसरा स्टेप होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इन विच, जिसमें क्या है द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स इज सेम, इन विच concentration of both the reactants is सेम। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि सेपरेटिंग द वेरिएबल। तो इसमें से क्या करो, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तीसरे स्टेप में अगर देखो हम क्या करते थे, सेपरेटिंग द वेरिएबल। सेपरेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है। एक्स वाले एक साइड पे ले और डी टी वाले दूसरी साइड पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम डी एक्स और ए माइनस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है के के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा और इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के डी टी। अब क्या करेंगे, चौथा स्टेप हमारा ये होता है कि हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन करनी है तो क्या करेंगे, डी एक्स ओवर डी टी इंटीग्रेटेड द अबाव इक्वेशन, सॉरी ए माइनस एक्स का स्क्वायर लगाना है आपने, इधर इंटीग्रेशन लगा दो, इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट की कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर रखते होते हमेशा इंटीग्रेशन से, डी टी। तो इसकी हमने क्या ले ली, इंटीग्रेशन ले ली। तो इंटीग्रेशन के बाद अब इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं। क्या पावर 2 है तो इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। ए माइनस एक्स जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में, साथ में क्या आ जाएगा, डी एफ एक्स। अब क्या होता है, अगर इसका पावर रूल में क्या होता है कि अगर दो चीज़ें आपस में प्रोडक्ट हो रही हैं तो, और अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो फिर इसकी पावर में हम एक ऐड भी कर देते हैं और नीचे उसका पावर जो ऊपर ऐड की होती है वही पावर नीचे डिवाइड कर देते हैं। एग्जांपल कि अगर हमारे पास x की पावर 2 है और d ऑफ x है, इसका हम क्या लें, इंटीग्रेशन लें। तो अब x का डेरिवेटिव d ऑफ x आगे मौजूद है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए x की 2 + 1 पावर में एक ऐड कर देंगे और वही पावर 2 + 1 नीचे डिवाइड कर देंगे।
अब हमें क्या है कि यहाँ -2, अब देखो a माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, -d(x). जब इसका डेरिवेटिव -d(x), जब a माइनस एक्स का अगर आप डेरिवेटिव लो, a कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -d(x) आ जाएगा। तो इधर क्या है, d(x), यानी कि हमें माइनस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस अपनी तरफ से अंदर भी लगा देंगे और बाहर भी लगा देंगे, तो हमारे पास डेरिवेटिव, तो k dt। अब क्या होगा, -d(x) चाहिए इधर, क्योंकि उसका डेरिवेटिव a माइनस एक्स का -d(x). इधर भी -1 लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये बन गया -d(x). अब इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसका डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद था तो क्या किया, पावर में एक ऐड कर दिया और वही नीचे डिवाइड कर दिया। तो इसकी पावर में भी एक ऐड कर दो और नीचे डिवाइड कर दो, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी क्या बन जाएगी, ये कुछ बन जाएगा, सॉरी, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। अब क्या होगा, a माइनस एक्स की पावर -2 + 1 ओवर -2 + 1, ये इंटीग्रेशन अब सॉल्व हो गई। अब ये -1 है तो ये -1 आप इधर लगा दो, के डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, t प्लस इंटीग्रेटेड कांस्टेंट c। अब ये -2 + 1 है, -2 बड़ी क्वांटिटी है तो +1 होगा, तो -1 बचेगा, -1 a माइनस एक्स की पावर -1 और -1 बच जाएगा, के टी प्लस सी। तो अब इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस एक्स है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल। a माइनस एक्स की पावर -1 है तो नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, 1 ओवर a माइनस एक्स की एक्स बन जाएगा। पावर ना भी लिखें तो 1 है, तो अंडरस्टूड बात है कि इसकी 1 ही है, अगर नहीं लिख, के टी प्लस सी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर, आप इसे 2 का नाम दे दो। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन। थर्ड में क्या होता है, सॉरी फोर्थ में, फिफ्थ आ गया, सॉरी, फोर्थ तो हमारा इंटीग्रेटेड था, और फिफ्थ स्टेप हमारा क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट सी। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग द इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें। इनिशियल कंडीशन क्या होती है, हमारे पास अगर आप इनिशियल कंडीशन देखो तो ये थी हमारे पास इनिशियल कंडीशन, व्हेन t = 0, जब टाइम 0 होगा तब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी, यानी कि x प्रोडक्ट है हमारे, तो इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, व्हेन टाइम = 0 देन x आल्सो 0। तो उस वक्त क्या है, x भी 0 है, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 है। तो अब जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x है वहाँ भी 0 पुट कर दो, जहाँ t है वहाँ भी 0 पुट जाएगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी किसकी, c की। तो 1 ओवर इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 1 ओवर a माइनस 0 = k आ जाएगा, t की वैल्यू 0 पुट करनी है, प्लस c 1 ओवर a = 0 प्लस c, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई, c आ गया 1 ओवर a, c की वैल्यू आ गई। तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2। c की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, 3 से 2 में पुट कर दो यहाँ पे, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या बने, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू पुट करो 1 ओवर a, तो 1 ओवर a माइनस एक्स, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगी, 1 ओवर a माइनस एक्स = के टी, और साथ में क्या है प्लस c की वैल्यू क्या आई है, 1 ओवर a आ गई। तो इसके बाद क्या करें आप,
ये कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी, इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब ये इक्वेशन देखो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट। इसका इंटरसेप्ट क्या है, देखो c क्या है 1/a। ये देखो ये y के इक्वल आएगा, इसकी स्लोप k बनेगी, x t आएगा, और c ये हमारे पास इंटरसेप्ट, कुछ क्वांटिटी इसमें प्लस हो रही है। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है एन इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको हम स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करेंगे, ये 1/a इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो रीअरेंजिंग द इक्वेशन 4, 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी प्लस 1/a इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1/a आ जाएगा इज इक्वल टू के टी इधर रह जाएगा, के टी। सिर्फ इसको मैं इधर ले आया हूँ, तो इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ से आप a माइनस एक्स और a एलसीएम ले लो, a इंटू a माइनस एक्स एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस एक्स a बच गया, और माइनस a से a माइनस एक्स बच गया, a माइनस एक्स बच गया इज इक्वल टू के टी। अब देखो a माइनस इसके साथ प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। तो मज़ीद अगर इसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा, a से a कैंसिल, ये माइनस का है ये पॉजिटिव का है, तो बाकी बच गया x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ से a जो है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, इसको आप इस तरफ ले जाओ, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x ओवर a माइनस एक्स इधर बच जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा a के टी। अब देखो ये हमारे पास क्या बन गई, ये y क्वांटिटी है, और ये क्या आ जाएगा इज इक्वल टू एम एक्स। अब y के इक्वल ये आ जाएगा, m के इक्वल ये सारी रकम आ रही है, ये दोनों कांस्टेंट है, और t को देखो तो ये हमारे पास वेरिएबल है। अब क्या होगा, हमारे पास ये कौन सी फॉर्म बन गई, अब देखो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई स्ट्रेट लाइन, जो हमारे पास पिछली इक्वेशन थी अगर आप देखो तो दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्यों, इसमें कोई क्वांटिटी प्लस आगे कोई टर्म भी नहीं हो रही, तो ये हमारे पास ओरिजिन फॉर्म वाली है और ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये हमारे पास काइनेटिक्स फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गए, जिसमें हमने देखा हमारे पास दो निकली हैं, एक हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म ये निकली है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और एक है हमारे पास उसको हमने फिर कन्वर्ट कर दिया है किस में, इसमें। इसको क्वेश्चन नंबर आप 5 दे दो।
इक्वेशन नंबर 5। एक हमारे पास 4 निकली है इंटरसेप्ट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन, और एक हमारे पास 5 निकली है ओरिजिन फॉर्म में। तो अब इस इक्वेशन नंबर 5 से हम नेक्स्ट रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।